नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। वे सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं नंबर सीरीज के, वे सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 35। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सॉल्व करिए हमारे साथ में। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने इसमें से 35 में से कितने टोटल क्वेश्चन आप लोग कर पाए। अगर आप लोग 35 में से इसमें 30 प्लस कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप 25 कर पा रहे हैं, 25 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपका लेवल लगभग एवरेज है। ठीक है, 25 से नीचे अगर हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टोटल 35 क्वेश्चंस में आपको 30 सेकंड का टाइम अपने घड़ी में टाइमर लगाना है और 30 सेकंड में ही ये क्वेश्चंस करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आएगा और आप उसको करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको 30 सेकंड का टाइमर लगाना है। उसके लिए आपको वीडियो पॉज कर देनी 30 सेकंड के लिए और उसमें अपने आप ट्राई करना है लगाने के लिए। उसके बाद अगर आप लगा पा रहे हैं तो ठीक है, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन मतलब एक नंबर आप उसको दे देंगे। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर उसको देखेंगे कैसे लगाना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ है उसमें से लिए गए हैं। तो आप लोग, क्योंकि ये पेपर के क्वेश्चन हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप लोग इसको साथ में करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5, 18, 70 to 78, ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको वीडियो पॉज करनी है और 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और करके देखना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो चलाने के बाद में आपको इसका सोल्यूशन देखना है कि इसमें देखिए 5 से 18 हुआ, 18 से 70। तो अगर हम देखें ये लगभग 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के पास में है 5 से, तो 5 या तो 3 जा होगा या 4 जा होगा। तो अगर हम 5 3 जा करें प्लस 3 करें तो 5 3 जा 15 प्लस 18 हो जाएगा। और वही सीक्वेंस अगर आगे लेकर के आएंगे तो 54 प्लस 3 क्या 57 आ रहा है? नहीं। अगर 4 टाइम्स करें 5 4 जा 20 माइनस 2 करें तो ये 18 आ जा रहा है। और इसी तरीके से 5 4 जा 18 4 जा 72 माइनस 2 करना पड़ेगा। मतलब समझ में आया? करने की अप्रोच समझो कैसे करना है। 2 टाइप की आपको सीरीज मिलेंगी। पहली सीरीज आपको ऐसी सीरीज मिलेगी जिसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो धीरे धीरे हो रहा होगा। धीरे धीरे मतलब 5 से लेकर के ये 50 या 60 तक पहुंचेगा, 2 डिजिट में ही पहुंचेगा, 1 से 2 डिजिट में। अब 5 से स्टार्ट हुआ 278 तक पहुंच गया। ठीक है, इसमें जो इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें हमें करना पड़ेगा। इसमें हमें ये अंदाजा लगाना है कि कुछ ना कुछ गुणा करके आया हुआ होगा। ठीक है, तो आप समझे इसमें क्या करना है, जोड़ घटाना करके हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 5 से सीधा 278 हो गया। और ऑप्शन में भी देखेंगे आप, इसमें 4 डिजिट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हमने देखा कि 5 4 जा 20 हुआ, इंटू का 4 किया, माइनस 2 किया तो 18 आ गया। इसमें भी इंटू का 4 माइनस 2 70 आ गया। इसमें भी इंटू का 4 माइनस 2 करेंगे, देखो 7 चौके 28 280 माइनस 278 आ जाएगा। इसको इंटू 4 करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो देखो 278 का 4 से इंटू करेंगे तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया। सीधे सीधे हम इसको टिक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 250 को 4 से गुणा करेंगे 1000 आएगा। तो 1000 से तो सारे नीचे ही हैं। ठीक है, तो 278 का 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही 1110 को टिक कर सकते हैं। या फिर गुणा भी कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 278 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1112 आएगा। इसको माइनस 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है तो ये वाला आंसर सही है, वे लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 33 100 401 और उसके अगला सीक्वेंस का नंबर में बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है 30 सेकंड के लिए और इसको सॉल्व करके देखना है। क्या किया गया है इसमें, इंटू 2 प्लस 1 किया गया है। 16 2 जा 32 प्लस 1, इसी तरीके से इंटू 3 999 प्लस 1 इंटू 4
400 + 1। अब क्या करना होगा, देखो यहाँ से गुणे 2 + 1 गुणे 3 + 1 गुणे 4 + 1, तो गुणे 5 + 1 अब करना होगा, तो 4 पंचे 20, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 पंचे 20 होगा ना, 2000 तो सीधे सीधे हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा आप कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं तब भी आप ऑप्शन से फटाफट से आंसर लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 1635 क्वेश्चन मार्क 217 653 1309। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन है 72 128 77 107। तो हम लोग देखें, इसमें भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हो रही है, 16 से 1300 तक आ गया है, तो मल्टीप्लाई करके ही कुछ आएगा। तो ये लगभग 2 बार मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे इंटू 2 + 3 किया गया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर उसमें मल्टीप्लाई प्लस करके आगे आया होगा। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें, अगर इंटू 2 करें, इंटू 2 + 3, यही सेम सीक्वेंस लेकर के चलें, तो 35 गुणे 2 + 3 70 3 73 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 73 ले लें, क्या ऑप्शन में है 73? 73 नहीं है, तो हम इंक्रीमेंट करें, 2 से गुणा नहीं करें, किससे करें? 3 से करके देखें, तो कितना आएगा? ये 105 आएगा। और 105 के आसपास कोई ऑप्शन है? 107 है, तो इसमें +2 करें, तो ये हमारे पास क्या आया? 107 आया। हम क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब 107 ले करके चेक कर रहे हैं कि हमारी क्या सीक्वेंस सीरीज ये सही बन रही है, 107 से बनेगी कि नहीं बनेगी। क्योंकि ये शुरुआत में ही मिसिंग नंबर है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। या तो हम पीछे से लें, पीछे थोड़ा बड़े डिजिट हो जाएंगे तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम इधर से देखते हैं, तो 16 को 2 से गुणा किया, 3 जोड़ दिया, 35 आ गया। 35 को 3 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया, 35 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, 107 आया। अब इसको देखो, 3 से गुणा करके 2 जोड़ा है, तो फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ें। अगर 107 की 2 से गुणा करके 3 जोड़ने पर इतना आ रहा है क्या? देखो, 107 को 2 से गुणा करो और 3 जोड़ो, तो ये आ गया 214 + 3 217। मतलब हमारा 107 जो है वो सही है। 107 ऑप्शन क्या है? सही है। क्या किया हमने? 16 को 35 से देखा, कितना आया? 2 से गुणा करके और 3 जोड़ करके आया। 16 से 35 कैसे आया? 16 का 2 से गुणा और 3 जोड़ करके। इसी तरीके से 35 को हमने क्या किया? 3 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, 3 से गुणा करके 2 जोड़ा तो 107 आया, और फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ करके देखा, हमारा 217 आ गया। ठीक है, यही सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। फिर 3 से गुणा और 2 जोड़ करके कितना आ जाएगा? 653 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, इसको भी आपको 30 सेकंड के लिए रोकना है, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करके इसको सॉल्यूशन देखना है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 82 से 283 तक ही पहुंचे हैं कितने सारे स्टेप्स में। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, इसमें क्या है, कुछ जुड़ करके आ रहा होगा। ठीक, तो इसमें अगर माइनस करके देखें हम, डिफरेंस इसका लें, इसमें तो मल्टीप्लाई करके आ रहा था। इसमें अगर हम इसका डिफरेंस लें तो कितना आएगा? 23। ठीक है, कितना जुड़ा है इसमें? 23 जुड़ा हुआ है। इसका देखें अगर डिफरेंस तो कितना आएगा? 31। इसका अगर डिफरेंस देखें तो 41। इसका अगर डिफरेंस देखें तो 47। यहाँ इतना ही देख करके हमें समझ में आ रहा होगा, क्या क्या आ रहा होगा। इसका और डिफरेंस ले लेते हैं, ये आएगा 9 और ये आएगा यहाँ से 59। ये क्या है? 23, 31, 41, 47, 59, ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जो नंबर किसी से भी कटते नहीं हैं। ठीक है, तो और अल्टरनेट प्राइम नंबर हैं, मतलब 23 के बाद में एक प्राइम नंबर 29 आता है, उसको छोड़ दिया गया है। 31 के बाद में एक आता है 37, उसको छोड़ दिया गया है। 41 के बाद 43 छोड़ दिया गया है। 47 के बाद 53 छोड़ दिया गया है। अब एक छोड़ करके भी हमें लेना है, तो 59 के बाद एक 61 आता है। 61 के बाद में क्या आएगा? 67 आएगा। तो इसमें हम 67 जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा। 283 में जब 67 जोड़ेंगे, 7 3 10, ये आ जाएगा 350। ये आंसर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां क्वेश्चन, 28, 32, 41, 57। नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर बताना है। तो इसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। इसमें हमने देखा कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो इसका डिफरेंस देखें, 4 का, 9 का, यहाँ 16 का। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें क्या है? स्क्वायर जोड़े जा रहे हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर जोड़ा जाएगा? 25 का, यानी सॉरी 5 का स्क्वायर 25। इसमें 7 5 12 जोड़, मतलब 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा लास्ट में। तो ये 82 आंसर।
ठीक है, 57 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 82। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 9 का, इसमें कितने का है 25 का। अब दिख रहा है वर्ग ही जुड़ रहे हैं, 9 3 का है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, हमें अब किसका जोड़ना है 7 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर जोड़ करके क्या इसमें 49 जोड़ करके कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 49 जोड़ करके कितना आएगा 144। ठीक है, तो क्या 144 है ऑप्शन में, हाँ है। एक बार और चेक कर लेते हैं आगे का, 144 में हमें 9 का स्क्वायर जोड़ करके क्या ये मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 जोड़ेंगे तो 5 4 ये 2 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 144। इसमें भी क्या हो रहा है स्क्वायर जुड़ रहे हैं। अगला देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें देखते हैं ये भी क्या है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो इसमें भी कुछ घटा करके यही आ रहा होगा। इसका अगर माइनस करें तो ये क्या आएगा, 12 में से 8 गया 4 बचा, और 14 में से 8 गया 6 बचा, 64। यहाँ से घटाएंगे तो ये 6 और ये 336, और यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और ये 16। तो आपको दिख रहा है ये 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर घटना चाहिए 2 का स्क्वायर। पहले 8 का वर्ग घटाया गया, फिर 6 का वर्ग घटाया गया, फिर 4 का वर्ग घटाया गया। अब किसका वर्ग घटाया जाना चाहिए 2 का वर्ग घटाया जाना चाहिए। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 236 में से 4 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 232। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 34 43 71 136। इसी सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा, तो इसमें हम डिफरेंस ही देखें, 2 का डिफरेंस है, यहाँ से कितने का डिफरेंस है 9 का। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 28, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 65। हमने अंतर देखा इसका 2 का अंतर, 9 का 28 का 65 का। अब ये 2 9 28 65 में कुछ तुम्हें तालमेल दिख रहा है, इसमें ये क्या चीज़ है 2 9 28 65, इसमें कोई सीक्वेंस तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको 1 का क्यूब करके देखें, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, ये भी अपने माइंड में रखना है हमें, क्यूब स्क्वायर भी हमें ध्यान रखने हैं। तो ये 2 क्या है, 1 का घन करेंगे और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का घन करेंगे 1 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो गया, 3 3 9 3 27, 1 28 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, 1 65 हो गया। तो अब हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 126 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। 6 6 12, देखो लास्ट में 2 है किसी में, ये बस इसी में है, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या किया गया है। पहले इसमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में क्या सिमिलरिटी है वो देखना है। तो डिफरेंस ये आया कहाँ से, क्यूब प्लस 1 करके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 262। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 45 47 52 62 79, और ये आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगला आपको बताना है इसके आगे का। तो इसमें भी हमें डिफरेंस ही निकालना है। इसमें कितना डिफरेंस 2 का, इसमें है 3 2 5 का, इसमें 10 का, और यहाँ पर 17 का। इसमें भी वही हमें देखना है 2 5 10 17, तो इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 26 जोड़ देंगे। तो जब 26 जोड़ेंगे इसमें तो 6 9 5 2 में है, और ये आएगा आपको 105। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 105 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है 50 67 86 107। तो इसमें भी डिफरेंस देखें, 17 का यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पर 21। अच्छा देखो 17 19 21, अब क्या आना चाहिए इसी सीक्वेंस में, ये देखो सीक्वेंस बन रहा है ना, इसमें 17 का अंतर, 19 का अंतर, 21 का अंतर। अब किसका अंतर होना चाहिए 23 का अंतर। तो इसमें अगर 23 जोड़ेंगे कितना आएगा 130, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें 17 19 21, इसी के सीक्वेंस में 2 2 जुड़ करके आ रहा है ना, तो 23 जोड़ देंगे इसमें, 130 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 237 196 155 114, अगला सीक्वेंस में क्या नंबर होगा। तो इसका अंतर निकालें हम, यहाँ से कितना आएगा 1
और यहाँ से आएगा 4, -41 किया गया है। यहाँ से कितना करेंगे 1 4, यहाँ से देखें 1 और 4, देखो सब में सिर्फ 41 घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 41 अगर घटा देंगे, बस 41 घटा करके हमारे पास 73 आंसर आ जाएगा। आसान सीरीज है। अगला देखते हैं। इस वाले सीरीज में देखिए 12वें नंबर पे 10 से 4 बढ़ा, फिर 17 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 38 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। अब एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि 4 4 4 तो बीच में जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से 4 4 की सीक्वेंस, एक तो ये सीरीज चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ 17 ये कहाँ से आया, 14 एकम 14 प्लस 3, 35 एकम 35 प्लस 3, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। 77 प्लस 3 यानी कि 80 इसी में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 157, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कितना बढ़ा 12, यहाँ पर बढ़ा 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 15 में से 6 9, और यहाँ पर आगे हमें देखना है सीक्वेंस, ठीक है। तो 12 6 6 6 9 पहले घटा है फिर बढ़ रहा है, ये ऐसा कैसे हो पाएगा। तो घटने के केस में क्या हुआ है, ये देखो 1/2 किया गया है, आधा किया गया है। मतलब इसको अगर आधे से 12 को आधे से गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा, फिर 6 को 1 से गुणा कर दें 6 आ जाएगा, फिर 6 को 1.5 से गुणा कर दें तो 9 आ जाएगा, और 9 को फिर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। भाई पहले आधा से गुणा किया गया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, मतलब 18 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। 95 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 113, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अगली सीरीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 63 343 855 1855। अगर हम इसको पीछे से देखें, इसका डिफरेंस है कितने का 1000 का, और इसका डिफरेंस कितने का आएगा 512 का। हम ये देख रहे हैं ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 8 का। यहाँ पर कितने के क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए 6 के, तो 6 का क्यूब होता है 216। इसमें से 216 अगर माइनस करेंगे तो आएगा, और यहाँ बचेगा ये 127 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है 9 29 67 129 और 349, ये देखिए 2 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, या 3 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, 4 का क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है, और 5 का क्यूब प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी। ये 9 29 67 129 ये 2 के क्यूब के पास में है, ये 3 के, ये 4 के, ये 5 के, तो ये आप अपने आप बना लेंगे। इस तरीके से अगला सीक्वेंस में क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 5 यानी कि 216 प्लस 5, तो ये आएगा 221, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 + 14 + 25 29 55। तो अगला बताना है। तो इसमें अगर हम देखें डिफरेंस 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर 4 का, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है डिफरेंस में। तो देखें क्या कोई वर्ग के पास, वर्ग या घन के पास में तो नहीं है कोई। ये घन के पास में है -1 है, लेकिन ये कोई घन के पास में है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये तो पूर्ण वर्ग ही है। तो इसमें ऐसे सीरीज में क्या करेंगे, हम अल्टरनेट लेकर के देखेंगे, चेक करेंगे एक बार कि कहीं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं बन रही है। तो ये देखो 7 2 14 और 14 2 28 के पास में है, ये इंटू 2 + 1 करें तो 29 हो जाएगा। इसमें देखो +0 हुआ है, कुछ भी नहीं जुड़ा, इधर +1 जुड़ा, और इधर अगर इंटू 2 करेंगे और +2 जोड़ दें, अगर वो हमें ऑप्शन में मिल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंटू 2 करेंगे 58 हो जाएगा, +2 60 हमारे ऑप्शन में है, इसलिए हमारा 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 240 120 फिर क्वेश्चन मार्क 180 360। इसमें देखो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ घट रहा था फिर उसके बाद में बढ़ रहा था, मतलब वो क्वेश्चन हमारा था 12 6 6 फिर उसके बाद में 9 ऐसे था। मतलब इसका पहले हाफ किया गया था, आधे से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, तो वही तो कुछ नहीं बन रहा है। ये हम एक बार चेक करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो रहा है, पहले हाफ हो रहा है, मतलब आधे से गुणा, फिर 1 से अगर गुणा करें तो 120 आएगा, 120 ऑप्शन में है भी। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या ये 1.5 गुना है इसका, 1.5 से गुणा करने पर ये आएगी 180 आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 360, और फिर 2.5 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 120। क्या हो रहा है, पहले आधे से गुणा, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का 14 का
और यहाँ पर 38 और यहाँ पर है 110 का। तो ये क्या लिखा हुआ है 6, 14, 38 और 110। अगर हम इसको देखें, अगर इस सीरीज़ को देखें जो डिफरेंस के सीरीज़ है, इंटू 2 प्लस 2 करें तो इंटू 2 प्लस 2 करने पर ये नहीं आएगा। अगर इंटू 3 माइनस 4 करें तो ये आएगा, इंटू 3 माइनस 4 करने पर ये आ जाएगा, और इंटू 3 माइनस 4। देखो 6 तियाँ 18 माइनस 4 14, 14 तियाँ 42 माइनस 4 38, और 38 को 3 से गुणा करेंगे ये आएगा 114, माइनस 4 करेंगे 110। तो ये सही बन रही है सीक्वेंस। तो इंटू 3 माइनस 4 करेंगे ये आएगा 330 माइनस 4 यानी कि 326। 326 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 8 वाला 8, और यहाँ से 0, और यहाँ से 3 1 4 1 5, 508 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया गया है, इसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस में देखा क्या सीक्वेंस बन रहा है, डिफरेंस में भी सीक्वेंस बन रहा है इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4, और वही हमने यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लिया, 326 आया, इसमें जोड़ दिया, 508 आंसर आ गया। अगला है 74, 101, 128, 155। इसका डिफरेंस देखो सबसे पहले तो ये आएगा 27 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखें 27, ये भी 27। देखो सीधे सीधे 27 27 जुड़ रहा है, तो इसमें भी 27 जोड़ दो, 182 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 3, 11, 31, 69, 131। तो इसका अगर हम डिफरेंस लें तो यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 62। ठीक है, तो डिफरेंस में देखें क्या सीक्वेंस बन रहा है, इसका भी डिफरेंस अगर ले लें हम तो यहाँ 12, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24। कुछ समझ में आया? हमने इनका अंतर लिया, ये 8, 20, 38, 62 आया। इनका भी अगर डिफरेंस देखें तो 12, 18, 24 ये सीक्वेंस बन रहा है। तो 12 के बाद 18 आया, 18 के बाद 24 आया, 24 के बाद में क्या आना चाहिए 30। मतलब 6 का यहाँ भी अंतर है ना, 6, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30। तो ये इसमें 30 इसमें जुड़ने चाहिए, तो ये आएगा 92, और 92 इसमें जुड़ना चाहिए, तो कितना आएगा, ये आएगा 1223। 92 जब इसमें जोड़ेंगे 131 में तो ये आएगा 223, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, इसमें डिफरेंस लिया, फिर उस डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 67, 83, 108 क्वेश्चन मार्क। तो इसका डिफरेंस देखें, यहाँ से डिफरेंस आएगा 9 का, यहाँ से डिफरेंस आएगा 16 का, यहाँ से डिफरेंस आएगा 25 का। अब सीधे सीधे दिख रहा है स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है, स्क्वायर जोड़े गए हैं 9, फिर 16, फिर 25, अब कितना जोड़ना चाहिए 36। ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 का वर्ग जोड़ देना चाहिए 36, इसमें जब जुड़ेगा 8 से 14, ये 144 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से हम लोग आंसर देख करके ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। 8 और 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 और किसी में नहीं है, इसलिए हमने 144 को टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें से 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। कितना है -38। इसमें देखें कितने का डिफरेंस है, 13 में से 5 जाएगा 8, और 11 में से 8 जाएगा 3। इधर भी वही, 15 में से 7 गए 8, और 6 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3। 38 माइनस हो रहा है, तो इसमें से भी 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 9 आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, 209 आंसर आ जाएगा आपका। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो कैसी लगी। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट 2 ला करके, नंबर सीरीज की पार्ट 2 ला करके उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, जुड़े रहिए संकल्प मैथ्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।